कुछ फैसले सिर्फ खबर नहीं होते, वो इतिहास बन जाते हैं। जब दुनिया के ताकतवर देश किसी एक राष्ट्र को झुकाने की ठान लें तो लगता है कि उसकी हार तय है, लेकिन जब वही देश अपने दम पर खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया का संतुलन हिल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी ने मिलकर रूस पर तमाम प्रतिबंध थोप दिए। दुनिया को बताया गया ये यूक्रेन युद्ध की सज़ा है, पर असली जंग कहीं और चल रही थी। आर्थिक मोर्चे पर पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग करने की पूरी कोशिश की। बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाला गया, व्यापार पर अंकुश लगाया गया, तेल गैस की सप्लाई रोकी गई। पर रूस चुप नहीं बैठा, उसने अपने पुराने और भरोसेमंद साझेदारों की ओर देखा। उसी वक्त भारत ने जो किया उसने दुनिया को चौंका दिया। जब बाकी देश रूस से दूरी बना रहे थे, भारत ने वहीं से एक नया रास्ता खोल दिया, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ व्यापार का नहीं था बल्कि भविष्य की भू राजनीति का हिस्सा था। भारत और रूस के बीच एक नया गलियारा बना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC, जिसने नक्शे की रेखाओं को असलियत में बदल दिया। पहले जहां रूस से भारत तक माल पहुंचाने में समय और लागत दोनों बहुत ज़्यादा थे, अब वही काम तेज़ और सस्ता होने लगा। 30% तक लागत में गिरावट आई और भारत रूस व्यापार ने नया कीर्तिमान बना दिया। 2024 में ये व्यापार $66 अरब तक पहुंच गया और अब 2030 तक लक्ष्य है $100 अरब। लेकिन असल बात यह है, ये सिर्फ एक व्यापारिक उछाल नहीं था, ये था एक मास्टर स्ट्रोक, एक रणनीति जिसने पश्चिमी दुनिया की नींद उड़ा दी। रूस के चेलियाबिंस्क से माल अब 11 दिन में भारत पहुंच रहा है, जहां पहले महीनों लगते थे। रूसी रेलवे, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान सब इस बदलाव का हिस्सा बन गए। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के जरिए ये पूरा नेटवर्क भारत से सीधे जुड़ गया। इसने भारत को सिर्फ एक ट्रांजिट देश नहीं बल्कि एक रीजनल पावर हब में बदलना शुरू कर दिया। अब याद कीजिए, 2021 में स्वेज नहर में जहाज फंसा था, एवर गिवन। सिर्फ एक हादसा और पूरा वैश्विक ट्रेड रुक गया था। भारत ने वहीं से सीख ली, हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। INSTC ने वही रास्ता खोल दिया। अब भारत की सप्लाई लाइन पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए भारत ने चाबहार पोर्ट को पूरी ताकत से विकसित किया। और अब भारत का नेटवर्क अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक जुड़ गया है, बिना चीन और पाकिस्तान के। इससे न केवल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हुई, बल्कि उसके पास अब विकल्प हैं। सस्ता कच्चा तेल रूस से सीधा मिल रहा है। भविष्य में भारत अपनी शर्तों पर डील करेगा, ना कि दबाव में। और यही नहीं, यूरोप के कई देश जो अब तक चीन के भरोसे थे, अब भारत की ओर देख रहे हैं। INSTC से भारत को सीधा, तेज और सस्ता रास्ता मिल गया है यूरोप तक पहुंचने का। अगर भारत ने इस गलियारे को पूरी तरह एक्टिव कर लिया, तो चीन का ब्री, जो ग्वादर पोर्ट से अफ्रीका और एशिया को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी चमक फीकी पड़ सकती है। और पाकिस्तान, जो इस ग्वादर मॉडल पर अरबों का सपना देख रहा था, उसे बड़ा झटका लग सकता है। INSTC भारत को सिर्फ व्यापारिक ताकत नहीं देगा, यह उसे एक डिप्लोमेटिक ब्रिज बना सकता है, एक ऐसा देश जो पश्चिम और पूरब के बीच बैलेंस बना सके। भारत के लिए ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। पर सवाल ये है, क्या भारत इस मौके को पूरी तरह भुना पाएगा? क्या हम लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लोमेसी को इतनी मजबूती से जोड़ पाएंगे कि अगले 10 सालों में भारत को कोई नजरअंदाज न कर सके? अगर हाँ, तो ये रास्ता सिर्फ INSTC नहीं रहेगा, ये बनेगा भारत का हाईवे टू ग्लोबल पावर। आपका क्या मानना है? क्या भारत इस मौके को एक सुनहरा भविष्य बना पाएगा? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।